नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। जो रीडिंग कैंपेन 13वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन कौन कौन सी गतिविधि हम आयोजित करवा सकते हैं। समूह है जहां पे प्रथम समूह के लिए, द्वितीय समूह के लिए और तृतीय समूह के लिए सोमवार के दिन गतिविधि का नाम है प्रथम समूह के लिए अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। शिक्षक किसी भी भाषा में एक पुस्तक का चयन करेंगे और फिर विद्यार्थियों से पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे जो गतिविधि हमें प्रथम समूह के लिए आयोजित करवानी है, अपनी भाषा में कहानी पढ़ना, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक का चयन करेंगे और विद्यार्थियों से पुस्तक की समीक्षा करने के लिए कहेंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि है, गतिविधि का नाम है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। आज की पुस्तक विद्यार्थियों को आज हमारे नेता हमारी प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी जी की पुस्तक से एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों को बताया जाएगा और उनके जीवन से संबंधित एक निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए तृतीय समूह के लिए गतिविधि है विधि खबरों की खबर है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समाचार पत्र में कुछ निश्चित शब्द ढूंढने के लिए कहेगा और घर से विद्यार्थियों को एक पैराग्राफ इन शब्दों से बनाने के लिए कहा जाएगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थियों को शब्द चुनने के लिए युद्ध से संबंधित शब्द दे सकते हैं, वित्त से संबंधित शब्द दे सकते हैं। उन शब्दों को वित्त से संबंधित शब्द यदि विद्यार्थियों को दिए गए हैं तो फाइनेंस से संबंधित शब्द पहले अखबारों से ढूंढेगा और उनसे संबंधित वह जो भी मटेरियल होगा उसे अपने पास सुरक्षित रखेगा और उनके माध्यम से एक पैराग्राफ तैयार करके शिक्षक को दिखाएगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। शिक्षक के द्वारा खरगोश और कछुए की कहानी को क्षेत्रीय भाषा में सुनाया जाता है और छात्रों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो कहानी विद्यार्थियों के द्वारा सुनी गई है उस कहानी को अपने अभिभावकों को, सहपाठियों को विद्यार्थी सुनाएंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी हमारे नेता हमारी पहचान के अंतर्गत प्रेरणा लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक निबंध लिखेंगे। उनसे जीवन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं शिक्षक के द्वारा बताई जाएगी और अन्य बातें एकत्रित करके विद्यार्थी उनके जीवन से संबंधित, उनके प्रेरणा से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके ऊपर एक निबंध लिखेंगे। तृतीय समूह के लिए गतिविधि है खबरों की खबर। छात्रों को समाचार पत्रों में कुछ निश्चित समय के शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा, जैसे खेल से संबंधित शब्द हो सकते हैं। इन शब्दों को मिला के एक पैराग्राफ तैयार करेंगे। तो छात्रों को खेला जाता है, आईपीएल कब खेला जाता है और इन शब्दों को मिला के विद्यार्थी एक पैराग्राफ तैयार करके शिक्षक को बताएगा। इससे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, यहाँ पे आज की कहानी होगी एक प्यासा कुआ। छात्रों को प्यासा कुआ कहानी, यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है तो प्यासा कुआ है ये। छात्रों को प्यासा कुआ कहानी व कविता के द्वारा क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में सुनाई जाएगी। प्यासा कुआ की जो भी कहानी है, कविता है, उसे छात्रों को मातृभाषा में शिक्षक के द्वारा सुनाई जाएगी और इस कहानी को कक्षा में साझा करने के लिए शिक्षकों को कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी अध्यापक द्वारा किसी पुस्तक का चयन करवाया जाएगा, फिर छात्रों को पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे हमारे नेता हमारे प्रेरणा के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रसंग बताए जाएंगे विद्यार्थियों को और उनसे संबंधित निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को एक पुस्तक चयन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे नेता हमारे प्रेरणा के तहत आज सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से के प्रसंग विद्यार्थियों को बताए जाएंगे और उनसे एक निबंध तैयार करने के लिए कहा जाएगा। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी खबरों की खबर है अखबारों की खबर लेना। छात्रों को समाचार पत्रों में कुछ निश्चित समूह के शब्द ढूंढने हैं। जिस प्रकार से शिक्षक के द्वारा कहा जाता है भाई कृषि से संबंधित शब्द आप ढूंढ सकते हैं अखबारों में, उन्हीं शब्दों से पैराग्राफ बना के शिक्षक को बताना है और कृषि से संबंधित जो भी शब्द है, जो भी पैराग्राफ है, उनको तैयार करके एक पैराग्राफ तैयार करना है। जो भी लेख है उनको मिला के इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए गतिविधि है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। आज भी की कहानी खरगोश एवं कछुए की कहानी है। तो यहाँ पे शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को खरगोश और कछुए की कहानी स्थानीय भाषा में मातृभाषा में सुनाई जाएगी। अध्यापक द्वारा सुनाई गई कहानी को विद्यार्थियों को सुनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, विद्यार्थियों को साझा करने के लिए कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी हमारी नेता हमारे प्रेरणा चंद्रशेखर आजाद। छात्रों के चंद्रशेखर आजाद के जीवन के प्रसंग बताए जाएंगे और उसके पश्चात उनसे संबंधित एक निबंध तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। द्वितीय समूह के लिए तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी खबरों की खबर है। छात्रों को समाचार पत्रों में कुछ निश्चित शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यवसाय से संबंधित शब्द ढूंढ सकते हैं विद्यार्थी, व्यवसाय क्या होता है, और उन शब्दों को मिला के एक पैराग्राफ तैयार करके विद्यार्थी शिक्षक को बताएंगे।
इससे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, शुक्रवार के दिन प्रथम समूह के लिए गतिविधि होगी अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। गतिविधि का नाम है आज की कहानी शेर और चूहे की कहानी। अध्यापक द्वारा छात्रों को स्थानीय मातृभाषा में सुनाई जाएगी। कक्षा में कहानी सुनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा, साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत शुक्रवार के दिन हम शेर और चूहे की कहानी शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सुनाई जाती है। नेक्स्ट समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है अपनी भाषा में कहानी पढ़ना। अध्यापक द्वारा मातृभाषा में किसी पुस्तक का चयन करवाया जाता है, फिर छात्रों को पुस्तक समीक्षा करने के लिए कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे नेता हमारे प्रेरणा के तहत आज भगत सिंह जी के जीवन के प्रसंग विद्यार्थियों को बताए जाएंगे और इन प्रसंगों के द्वारा छात्र निबंध तैयार करेंगे। इससे जो नेक्स्ट समूह है उसके लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है खबरों की खबर। छात्रों को समाचार पत्रों में से कुछ निश्चित शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित या बैंक से संबंधित कोई भी शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों को मिला के विद्यार्थी एक पैराग्राफ तैयार करेंगे और शिक्षक को बताएंगे। अंतिम दिन जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रत्येक समूह के द्वारा, शनिवार के दिन शिक्षक के द्वारा टोपी और बंदर की कहानी छात्रों को मातृभाषा में सुनाई जाएगी। शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को साझा करने के लिए शिक्षक कहेगा और विद्यार्थियों को कक्षा में कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करेगा। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है हमारे नेता हमारी प्रेरणा। वीर सावरकर के जीवन के प्रसंग विद्यार्थियों को बताए जाएंगे। छात्रों को एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। जो भी प्रसंग विद्यार्थियों को बताए गए हैं और कुछ अन्य प्रसंग और ढूंढ के एक निबंध लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। तृतीय समूह के लिए जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है छात्रों को समाचार पत्रों में से कुछ निश्चित शब्द ढूंढने के लिए कहा जाएगा। जैसे युद्ध से संबंधित शब्द हो सकते हैं। कक्षा में इन शब्दों को मिला के एक गद्यांश निर्माण करने के लिए कहा जाएगा। जैसे युद्ध से संबंधित शब्द या तरलता से संबंधित पेट्रोल डीजल से संबंधित शब्द विद्यार्थी ढूंढेंगे और इस प्रकार से इन शब्दों को मिला के विद्यार्थी एक गद्यांश तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें 13वें सप्ताह के दौरान रीडिंग कैंपेन यह सभी गतिविधि आयोजित करवानी है। रीडिंग कैंपेन प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।